की प्रक्रिया शुरू की गई थी या नहीं, हाँ या ना? हाई कोर्ट में मामला लंबित है, हाँ या ना? हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, हाँ या ना? एक बात सुन लीजिए, हमारे ऊपर जो है आज तक पूरे जीवन में एक सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, प्रदर्शन आपके ऊपर मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार ने खालिद मुजाहिद जो संदिग्ध आरोपी आतंकवादी था उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, हाँ या ना? देखिए, कोई मुकदमा विड्रॉ नहीं हुआ। अरे भाई, प्रक्रिया शुरू की कि नहीं की? पहले कोर्ट में अगर हाई कोर्ट स्टे न करता तो आप लोगों ने मुकदमे तो वापस करा लिए थे। हमारे ऊपर तमाम गोरखपुर के मुकदमे हो रहे हैं मुस्लिम युवक के नाम पर हमारे मुकदमे वापस लेने की। रविदास भाई आप, मेरा निवेदन है, जानते हैं रविदास भाई एक मिनट आप अपनी बात व्यक्तिगत मत करिए, आपका व्यक्तिगत सवाल नहीं। आपने एक संदिग्ध आतंकवादी की मृत्यु पर उसके घर एक मंत्री पारसनाथ यादव जी बिल्कुल ठीक, पारसनाथ यादव को 25 लाख का चेक लेके भेजा ना। वो क्या कांची के शंकराचार्य थे या भगत सिंह थे? ना पहले 6 लाख किसी उसके क्यों भेजा? पहले 6 लाख का चेक दिया तो सुनिए, पहले 6 लाख का चेक दिया, खालिद मुजाहिद के चाचा ने गाली देके भगा दिया, तब 25 लाख का चेक लेके पहुंचे। ये क्या हो रहा है? ये तो सवाल उठेगा ना इस मुल्क में, ये राजतंत्र है क्या? अरे जहांगीर भी न्याय करता था, औरंगजेब भी न्याय करता था। कैसे लोकतंत्र हम लेके आए? कैसा लोकतंत्र हम लेके आए? इतनी अंधेर कर दी औरंगजेब के राज में भी नहीं थी। जिसको भारत की आईबी कहती, भारत में न्यायालय जिसको कह रहा, जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा कि आतंकी है, मुकदमा स्टेट ने दायर किया आतंकवाद का उसके विरुद्ध, उस व्यक्ति के निधन पर शोकाकुल सरकार आंसू बहाती हुई रीत लेकर फूल उबाली और 25 लाख का चेक लेके नंगे पांव मंत्री भागा जाता है। लगता है ये नहीं करेगा तो देश नहीं चलेगा। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहां से दंगा भड़कता है ना। ठीक है मल्होत्रा जी, समझ गया मैं। मल्होत्रा जी एक मिनट वाजपेयी जी, मैं आपको पहले विदा करना चाहूंगा। मैं आपका शुक्रिया कहूंगा कि आप स्टूडियो में आए। और रविदास मल्होत्रा जी, सुझाव दूंगा, रियाज भटकल की हैदराबाद में पेशी चल रही है, उसको भी कानूनी मदद मुहैया करा दीजिए और 25 लाख रुपए का चेक उसको भी दे दीजिए ताकि वो बेचारा गरीब, ना वो बेचारा गरीब मुसलमान युवक वो कानूनी कार्रवाई पूरी लड़ सके। चलिए ठीक है, ना ठीक है। कुछ लोगों ने क्या कहा, हमारे सवाल के जवाब पर आम लोगों ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया आपका, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं। ये देखिए, सपा पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए दंगे करा रही है जिससे उनको मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण हो सके। पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करके दंगे करवाए जा रहे हैं, तो उनका अपने लिए फायदा लिया जा रहा है पार्टी के लिए, जिससे उनको वोट मिल सके। वर्ग विशेष को परेशानी होगी तो वो वोट देगा, उनके पार्टी से जुड़ेगा। कई लोग इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है वो खुद इसमें प्रायोजित दंगे करा रही है। इसमें सारे दंगे के मुख्य कारण आजम खां है जी, और उन्होंने ही करवाया जी। और सपा की सरकार जब आती है तब अयोध्या का मामला उठता है और हर जगह दंगे होते हैं। ये गुंडों और पार्टी की ही सरकार है। मंत्री जो होते हैं वो कोई कांड करते हैं, सीतापुर का अभी जस्ट विधायक बलात्कार किया, उसको सरकार से हटा दिया गया, फिर उसको मंत्री पद दे दिया गया। जैसे कुंडा का राजा, जांच के लिए उनको हटा दिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री द्वारा उसको फिर सम्मिलित कर लिया जाता है। जो भी इस तरह के दंगा फसाद करने वाले काम हैं, वह स्वाभाविक रूप से वही लोग हैं जो सपा गवर्नमेंट में मौजूद हैं या नेतृत्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल सियासत की उपज है, क्योंकि जब इलेक्शन आए हैं तब इन दंगों ने सर उठाया है, क्योंकि आज आम इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दंगे करे या कराए। ये सब दंगे जो भी हो रहे हैं ये तो सब राजनीति है, और नेता जो हैं अपनी जगह ठीक हैं, पब्लिक को लड़वा देते हैं, और पब्लिक का जिस ख्याल से भी आप देखें उस ख्याल में यही होगा कि नुकसान जो है पब्लिक का ही है। दंगे के बाद भी सियासत होती है, इसमें सपा ही नहीं भाजपा कांग्रेस सभी राजनीतिक दल जो है सने हुए, लेकिन मुख्य रूप से दंगों के लिए दोषी अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसके मंत्री जो बैठे हुए हैं अंदर शासन में, उन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट साधने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दंगे कराए जा रहे हैं राजनीतिक कारणों से। जी, दंगे कराए जा रहे हैं राजनीतिक कारणों से। ये 8
जगह की तस्वीरें हमने दिखाई। लगभग पूरा उत्तर नहीं, प्रदेश अमिताभ जी अभी और है, अमिताभ जी अभी और है। और इसमें मेरठ की शाहीन परवीन और मुरादाबाद के साहिल भाई, जिनके मुसलमानों के वोट बैंकों के जो सबसे बड़े ठेकेदार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लोग बनते हैं, ये इस्लाम के भी दो लोग हैं, शाहीन परवीन और साहिल। ये भी आपको ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं भाई रविदास मेहरोत्रा। 8 लोग और हैं, उनके बयान भी सुन लीजिए। चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा इन 8 बयानों के बाद। ये रहे कारण बहुत से हैं, जितने भी दंगे या फसाद हो रहे हैं, इसका राजनीतिक कारण बहुत से हैं। जात को जो आज जात पे जो है विषय पे राजनीति हो रही है, ये दंगा का प्रमुख कारण है। हाँ, ये पूर्णतः सियासत की ही देन है। बार बार दंगे होना, ये लोगों को बहकाया जाता है सियासत की तरफ। सियासत ये चाहती है कि लोग लड़ें और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा वो लोग ले सके, पार्टी के लोग। ये जो 125 से ऊपर दंगे हो गए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, लोग बता रहे हैं हजारों लोग मरे हैं। हाँ। आधिकारिक है कि 50 से ऊपर लोग मरे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है? ये सपा की देन है, ये इनकी राजनीति है। हाँ। इसके लिए मुख्य दोषी कौन? आजम खां। क्यों? मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव हैं, प्रमुख मुलायम सिंह है, उन्हीं के कहने पर चलते हैं। जब सपा की सरकार आती है, तब तक यह सांप्रदायिक बताने वाले लोग ही सबसे बड़े सांप्रदायिकता के प्रमाण हैं। और जितनी भी घटनाएं घटी हैं, 100-125 घटनाएं घट चुकी हैं, ये सारी साजिश के तहत घटनाएं घट रही हैं। राजनीतिक दल के कारण ही जो है मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है। समाजवादी पार्टी और भाजपा दंगे कराती है, इन्हें जो है राजनीतिक लाभ मिलता है, रोटियां सेकने को मिलती है। लोकसभा चुनाव पास है, तो ऐसे में यही जो है अपना जीत का आधार दंगे को बनाना चाहते हैं। सब सियासत की देन है, लोग अपनी सियासत समझा रहे हैं, उसके लिए जो है दंगे फसाद कराते हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आज की सरकार जो है वो दंगों की सरकार बन गई है। वर्गवाद को फैलावा दे करके, जाति विशेष का संरक्षण दे करके अपने वोट बैंक को सजोना चाहती है। सारी पार्टियां मिल के अलग अलग मंचों पे आई, अपने अपने हिसाब से अपनी बात कहती रही। और उसमें जो दिखाई दिया, जो झलक दिखाई दी, उससे लगा के नहीं कहीं ना कहीं इसमें सियासत। रविदास जी, हो सकता है कि हम और अमिताभ जी जब कोई बात कहते हो तो आपको लगता हो कि भाई हो सकता है कि आज इन लोगों का मन सरकार की खिंचाई करने का है, इसलिए आज ये दोनों आपस में राय बनाकर आए हैं। लेकिन ये जो 16 लोग हमने दिखाए और 26 लोग और मेरे पास वक्त नहीं है, वरना उनको भी दिखाता। क्या ये सब लोग भी आपकी सरकार से और समाजवादी पार्टी से इसीलिए मोटा मोटी नाराज हैं कि हम लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा ना हुजूर? नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि जो दंगे हुए वो एक घटना बताई गई कि लड़की को छेड़ने की घटना हुई, उसके बाद दंगे का रूप धारण कर लिया। उस निश्चित रूप से सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों ने उस दंगे को बड़ा रूप दिया, जिसके कारण बेगुनाह लोगों की मौतें हुई। जब मौतें हुई तो जिस रूप से सरकार थी उसके खिलाफ लोगों के मन में जो है वो बातें आई, और जो आपने दिखाया वो बात आपकी मानता यहां तक बात होती थी तब भी ठीक था। दंगों के बाद भी सरकार सिर्फ एक खेमे की नजर आई। दंगों के बाद भी सरकार सिर्फ मुसलमानों की हिमायती नजर आई। मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 4 चैनल्स पर टेलीविजन इंटरव्यू दिए। पूरे इंटरव्यू की अगर ट्रांसक्रिप्ट उठा के देख लीजिए, वो यही कहते नजर आए। एक गरीब चाय वाला, एक गरीब मुसलमान मजलूम, वो लड़की छेड़ने की घटना थी नहीं, वो तो साइकिल और मोटरसाइकिल के टकराव की घटना थी। मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देंगे, बताइए? और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने एक निजी राष्ट्रीय चैनल पर क्या कहा, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं शब्द कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक लड़की वो रुड़की से आई थी, 2 मुस्लिम युवकों के साथ आई थी। मैं बयान दे दूंगा, वीडियो फुटेज मेरे पास है। एक हिंदू लड़की 2 मुस्लिम लड़कों के साथ रुड़की से कबाल आई थी, और पता नहीं फिर उसके बाद क्या आपस में अनबन हो गई कि ये झगड़ा हुआ और फिर ये फसाद खड़ा हो गया। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। इतना गैर जरूरी असंवेदनशील बयान देंगे मुख्यमंत्री जी? रविदास भाई, देखिए आज इस बात का अवसर है, यानी कि मुख्यमंत्री जी ये खुद मानते हैं कि एक लड़की जो अपनी मर्जी से रुड़की से 2 मुस्लिम युवकों के साथ आई थी, ये बोलने का क्या मतलब है? आज इस तारीख में मान लीजिए मर्जी से भी आई तो उसको छेड़ने का लाइसेंस मिल गया किसी को? ये कौन सा तर्क है? देखिए, हमारा आपसे अनुरोध ये है कि हम लोग आज इस बात का प्रयास करें कि मुजफ्फरनगर में शांति जो कायम, केवल हम लोग प्रयास करें, मुख्यमंत्री जी प्रयास ना करें, आप प्रयास ना करें। तो एक बार रविदास जी, सत्यनारायण की कथा पढ़ते पढ़ते 66 साल हो गए। इस देश में दंगे रुके नहीं, ऑपरेशन करना होगा। तो अब देखिए, हमने अब आनंद करके टिकिया खिलाने से मरीज स्वस्थ नहीं होगा। आप
ऑपरेशन करना होगा। हाँ, तो दंगे क्यों होते हैं, हमने आपसे बताया कि क्यों होते हैं, उसको बताया ना मैंने दंगे आपको लोगों क्यों होते हैं, मैंने बताया आपको क्यों होते हैं दंगे। नहीं, दंगे होते और हैं दंगों के बाद भी संवेदना नजर नहीं आती। आबिद भाई देखिए, अबे ठीक है, होते हैं अपने मैं समझ गया आपकी बात, अपने स्वार्थों के लिए ठीक। और छोटे अरे मुख्यमंत्री जी का स्वार्थ क्या है ये भी तो बता दीजिए। ये बयान देने के पीछे जो मैंने कोट किया और पूरे होशोहवास में कोट किया, वीडियो मेरे पास है। जब मुख्यमंत्री जी वहां कैंप में गए थे, सबसे मिलने का उन्होंने काम किया और 8 जगहों पर उन्होंने 15 लाख रुपया मुआवजा। आबिद भाई रिस्पॉन्ड कीजिए। आबिद भाई 30 सेकंड आपके पास। देखिए आबिद भाई बस किसी की जान पैसों से मुआवजे से नहीं खरीदी जा सकती। आबिद भाई रिस्पॉन्ड कीजिए। कट गया। आबिद भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, आवाज आ रही है। आबिद भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। फोन कट गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी बहुत संक्षिप्त है। देखिए, पूरी बहस के बाद भी हमने जिस आशंका के साथ ये मुद्दा चुना था वो आशंका सच साबित हुई। कोई आईना देखना नहीं चाहता, न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा, कोई आईना नहीं देखना चाह रहा। इसीलिए इस देश में दंगे नहीं रुकते, इसीलिए नहीं रुकते। रविदास भाई आईना देखने को तैयार नहीं, आबिद भाई आईना देखने को तैयार नहीं, भाई लक्ष्मीकांत जी आईना देखने को तैयार नहीं। टोपी ट्रांसफर, दोषारोपण, मैं सही सवाल पूछूं उसका उत्तर देने को तैयार नहीं। अगर ये पूछो कि हुकूमत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा दूसरे वर्ग के कैंप में क्यों नहीं गया, इसका उत्तर देने को तैयार नहीं। अगर मैं पूछूं शामली और मुजफ्फरनगर के एसएसपी के साथ भेदभाव क्यों हुआ ट्रीटमेंट में, रविदास जी के पास उत्तर नहीं, इसलिए दंगा भड़कता है। अमिताभ जी, मैं आपको मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने की धृष्टा कर रहा हूं। आबिद भाई फोन जुड़ गया है जी, 30 सेकंड आपके पास हैं, आप फाइनल कमेंट प्लीज कर दीजिए, फिर अमिताभ जी की टिप्पणी के बाद कोई मैं बात कह रहा था ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी आपने जो 8 लोगों को दिखाया और 26 लोगों की रिकॉर्डिंग 16 दिखाए, 26 है मेरे पास और 16 दिखाए, 26 बाकी हैं। सबने मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार को ही कारण बताया दंगे होने को, और उसमें मुसलमान भी और उसमें मुसलमान भी हैं। जी, उसमें यादव भी हैं, उसमें यादव भी हैं जिनके पैरोकार रविदास जी की पार्टी बनती है। जी, सांप्रदायिक ताकतों से जब आप हाथ मिलाएंगे अपनी सत्ता को बचाने और भविष्य के चुनाव को सामने रखकर, ऐसे ही हाथ जलेंगे, ऐसे ही हाथ जलेंगे। ठीक है। और जिसके दिल में इंसानियत की कद्र नहीं होगी, जान की कद्र नहीं होगी, ठीक है, उन पर मैं नहीं पूरी दुनिया लानत करेगी। बस, और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। बस अमित भाई टाइम अप प्लीज। अमिताभ जी प्लीज कंटिन्यू। असम में चुनाव हुआ था एक बार, तो गार्जियन ने कार्टून छापा था, आबिद भाई, हड्डियों का पहाड़ है, उसके ऊपर इंदिरा जी है, उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। मुझे मत समझाइए इंसानियत का दर्द। मैंने 84 का दंगा देखा है पूरे देश में। आप ये सत्यनारायण की कथा मत बांचिए मित्र। मैं इसीलिए कहता हूं आईना देखने को कोई तैयार नहीं, इसलिए इस मुल्क में सांप्रदायिक तनाव नहीं जाता, इसलिए ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। आज ये 4थे चरण का कैंसर हो गया है इस मुल्क में। जनता आपकी बात पर कैसे यकीन करे? रविदास जी की बात कितना भी भली बात कहे, ये भले आदमी है, भली बात कहते हैं, लेकिन इनकी बात जनता भरोसे के लायक नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जिनके हाथ में कलम है इनकी पार्टी में, उनके फैसले जनता को लगता है कभी इधर झुकते हैं, कभी उधर झुकते हैं, बीच में कभी खड़े नहीं रहते। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक जाति मजहब के प्रधानमंत्री नहीं। अखिलेश यादव नौजवान मुख्यमंत्री जी, किसी एक इलाके का मुख्यमंत्री नहीं, किसी एक जाति मजहब का मुख्यमंत्री नहीं। ये संदेश जिस दिन आप लोग दे लेंगे उस दिन टीवी पर इस बहस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। इस देश की घुट्टी में सद्भाव है, लेकिन माहौल आप लोग खराब करते हैं, फिजा आप लोग खराब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। सियासत को लहू पीने की लत है, और जब चुनाव आता है ना करीब, तो ये जो लत है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब
खैरियत है। ये सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का हाल है भाई रविदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ।